नमस्कार दोस्तों, धर्म कर्म पूजा पाठ चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। आइए जाने मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने काम में मनचाही सफलता पाने के लिए अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करने की जरूरत रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में आवश्यक कार्यों में अनावश्यक विलंब होने से मन खिन्न रहेगा। इस सप्ताह आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए लोगों के साथ विनम्रता से पेश आने की बहुत जरूरत रहेगी। किसी भी कार्य में जोश में आकर होश खोने या फिर किसी के साथ गलत व्यवहार करने से बचें, अन्यथा आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। कुल मिलाकर आपको अत्यात्मविश्वास और अहंकार से बचने की जरूरत पूरे सप्ताह बनी रहेगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को धन के लेन देन में सावधानी बरतना होगा। किसी भी योजना में धन निवेश करने से पहले अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें। इस सप्ताह प्रेम संबंध में कुछ एक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। लव पार्टनर से मुलाकात न होने पर मन बेचैन रहेगा। जीवन साथी की सेहत को लेकर मन चिंतित रहेगा। प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में चालीसा का 7 बार पाठ करें। साथ ही साथ जरूरतमंद लोगों को सतंजा दान करें। वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए हुए है। सप्ताह की शुरुआत में ही करियर और कारोबार से जुड़ी कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। हालांकि इसके साथ सुख सुविधा से जुड़ी चीजों में धन खर्च होगा। यदि आप लंबे समय से नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे तो संभव है कि इस सप्ताह आपको किसी बेहतर जगह से ऑफर आ जाए। कामकाजी महिलाओं का मान सम्मान कार्य क्षेत्र के साथ ही साथ घर में भी बढ़ेगा। सत्ता सरकार से जुड़े लंबित कार्य पूरे होंगे। जो लोग लंबे समय विदेश में अपना करियर या कारोबार के लिए प्रयासरत थे, उन्हें इस सप्ताह बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ आपकी बेहतर बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। जीवन साथी और परिवार के साथ हंसी खुशी के पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ साबित होगा। सप्ताह का पूर्वार्ध उत्तरार्ध के मुकाबले ज्यादा बेहतर रहने वाला है। इस दौरान आप करियर या कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं या फिर कोई बड़ा निर्णय भविष्य में आपके बड़े लाभ का कारण बनेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह कारोबार में खासा लाभ होगा। किसी इष्ट मित्र की मदद से लाभदायक योजना से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोगों को पूर्व में की गई मेहनत का सुखद परिणाम प्राप्त हो सकता है। सीनियर आपके काम की सराहना करेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में इस दौरान भूमि भवन से जुड़ा विवाद किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से दूर होने पर आप राहत की सांस लेंगे। किसी प्रिय मित्र से अचानक मुलाकात होने पर पुरानी यादें ताजा होंगी। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। लव पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। मौसमी बीमारियों के प्रति सावधान रहें। प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। साथ ही साथ केले के पेड़ में जल दें। कर्क राशि के लोगों को इस सप्ताह कामकाज में कुछ एक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में ही करियर या फिर कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा थकान भरी और उम्मीद से कम फल देने वाली साबित होने के कारण मन थोड़ा खिन्न रहेगा। इस सप्ताह आपको अपने सामान और शरीर दोनों का खूब ख्याल रखने की जरूरत रहेगी। मौसमी बीमारी या फिर किसी पुरानी बीमारी के उभरने पर आपको शारीरिक कष्ट हो सकता है। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। चोट-चपेट की आशंका भी बनी हुई है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय खूब सोच समझकर लेना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से देखें तो यह सप्ताह मध्यम रहने वाला है। सप्ताह के अंत में संतान से जुड़ी किसी बड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ सकती है। प्रेम संबंध में किसी बात को लेकर गलतफहमी पनप सकती है, जिसे दूर करने के लिए विवाद की बजाय संवाद का सहारा लें।
किसी शिवालय पर जाकर शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और रुद्राष्टकम का पाठ करें। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। इस सप्ताह आपको अपने समय और धन दोनों का प्रबंधन करके चलने की जरूरत रहेगी। किसी भी कार्य को कल पर टालने या फिर आधे अधूरे मन से न करें, अन्यथा आपको बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। अपनी समस्याओं को अधिक समय तक न बढ़ने दें और उनका जल्द से जल्द समाधान करने का प्रयास करें। सप्ताह के मध्य में घर के किसी बुजुर्ग की सेहत आपकी चिंता का विषय बन सकती है। हालांकि आपको खुद की सेहत का भी पूरा ख्याल रखने की आवश्यकता बनी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपने सीनियर और जूनियर दोनों से बेहतर तालमेल बनाकर चलें। अपने विरोधियों से सावधान रहें। छात्रों का मन पढ़ाई लिखाई से उचट सकता है। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं। जरूरत से ज्यादा लव पार्टनर के निजी जीवन में दखल देने से बचें। प्रेम संबंध को बेहतर बनाने के लिए लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी करने से बचें। प्रतिदिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठें और उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें। साथ ही साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करें। कन्या राशि के लिए यह सप्ताह जीवन से जुड़ी तमाम बाधाओं को दूर करने वाला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है या फिर विपक्षी कोर्ट के बाहरी सुलह समझौते की पेशकश कर सकते हैं। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। किसी बड़े निर्णय को लेते समय घर परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। यदि आप लंबे समय से किसी नए काम की शुरुआत करने की सोच रहे थे तो आपकी यह कामना इस सप्ताह पूरी हो सकती है। भूमि या फिर भवन के क्रय विक्रय की दृष्टि से भी यह सप्ताह आपके लिए शुभ साबित होगा। इस संबंध में लिए गए निर्णय लाभप्रद साबित होंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार में आई तेजी का लाभ प्राप्त होगा। मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। कामकाज के साथ आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने की जरूरत रहेगी। विशेष तौर पर खानपान का खूब ख्याल रखें। यदि आप लंबे समय से किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे थे तो इस सप्ताह प्रयास करने पर बात बन जाएगी। वहीं पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। प्रतिदिन रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी की पूजा दूर्वा चढ़ाकर करें और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। तुला राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह अधूरे कार्य को पूरा करने और पूर्व में की गई गलतियों को सुधारने के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से स्वजनों के साथ पैदा हुई गलतफहमी दूर होगी। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। सप्ताह की शुरुआत में किसी मांगलिक या धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। किसी धर्म स्थल की यात्रा पर जाने के भी योग बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ साबित होने वाला है। इस सप्ताह आपको बड़ा पद या कोई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में रोजी रोजगार के सिलसिले में की गई यात्रा आपकी उम्मीद से ज्यादा शुभ फल देने वाली साबित होगी। व्यवसाय में योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर मनचाहा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। प्रेम संबंध मजबूत होंगे और लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। छोटी मोटी दिक्कतों को यदि दरकिनार कर दें तो सेहत सामान्य रहेगी। प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा में चालीसा का पाठ करें और शुक्रवार के दिन सफेद कपड़े में चावल रखकर दान करें। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने विरोधियों से खूब सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही साथ उन लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत बनी रहेगी जो अक्सर आपको आपके लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करते हैं। किसी भी कार्य को जल्दबाजी की बजाय सूझबूझ के साथ करने का प्रयास करें, अन्यथा आपको बड़ी आर्थिक हानि झेलनी पड़ सकती है। सप्ताह के मध्य में मौसमी अथवा किसी पुरानी बीमारी के उभरने से तन और मन का कष्ट हो सकता है। इस दौरान अपनी जीवन शैली सही रखें और खानपान पर विशेष ध्यान दें। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में लोगों को मिलाजुला कर काम करने की आवश्यकता बनी रहेगी।
किसी भी सूरत में अपने सीनियर के साथ संबंध बिगड़ने न दें। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को मनचाही सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता बनी रहेगी। प्रेम संबंध में किसी भी तरह की गलतफहमी न पनपने दें। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने पर ही प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। जीवन साथी की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। प्रतिदिन हनुमत उपासना में सभी संकटों से उबारने वाला सुंदरकांड का पाठ करें। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह भाग्य की बजाय अपने कर्म पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ना होगा। किसी भी कार्य को करते समय जल्दबाजी से बचें और वाहन भी सावधानी पूर्वक चलाएं। इस सप्ताह आपकी सामाजिक कार्यों में आपकी कम रुचि रहेगी और आप भीड़ भाड़ से दूरी बनाते हुए अकेले में रहना पसंद करेंगे। हालांकि घर या कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय अकेले लेने की बजाय अपने इष्ट मित्रों या फिर शुभचिंतकों की सलाह से करना उचित रहेगा। भूमि भवन या फिर पैतृक संपत्ति के विवाद को बजाय कोर्ट कचहरी ले जाने के आपसी बातचीत से सुलझाना उचित रहेगा। सप्ताह के मध्य में घर की मरम्मत या सुख सुविधा से जुड़ी चीजों को खरीदने में बड़ी धनराशि खर्च हो सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से लंबी या छोटी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह अनुकूल साबित होगा। लव पार्टनर के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा और उसके साथ सुखद पल व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा एवं नारायण कवच का पाठ करें। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह फायदे नुकसान के बारे में सोचना चाहिए। सप्ताह की शुरुआत में जल्दबाजी या लापरवाही में काम करने से बचें, अन्यथा एक छोटी सी गलती के चलते बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह काम की अधिकता बनी रहेगी, जिसे समय से पूरा करने के लिए मकर राशि के लोगों को अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करने की जरूरत रहेगी। पूर्वार्ध के मुकाबले सप्ताह का उत्तरार्ध कुछ राहत लिए रहने वाला है। इस दौरान व्यवसाय में मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। यदि आप लंबे समय से अपने कारोबार में विस्तार की सोच रहे थे तो आपकी यह कामना पूरी होगी। इस दौरान आय के साथ साथ व्यय की भी अधिकता बनी रहेगी। सुख सुविधा से जुड़ी किसी चीज के क्रय से घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। खट्टी मीठी तकरार के साथ प्रेम की गाड़ी चलती रहेगी। सप्ताह के अंत में लव पार्टनर से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। प्रतिदिन हनुमान की विधि विधान से पूजा और बजरंग बाण का पाठ करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ उतार चढ़ाव लिए हुए है। सप्ताह की शुरुआत में कार्य की अधिकता के चलते आप अपने घर परिवार के लिए कम समय निकाल पाएंगे। व्यस्तता के चलते कई बार आपको तनाव भरी स्थितियों से गुजरना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में अपने व्यवहार को सकारात्मक बनाए रखने की बहुत जरूरत रहेगी। सप्ताह के मध्य में किसी महिला मित्र की मदद से लंबे समय से अटका कार्य पूरे होने पर आप राहत महसूस करेंगे। इस दौरान पहले से चली आ रही सेहत संबंधी परेशानी में सुधार देखने को मिलेगा। घरेलू महिलाओं का मन धर्म अध्यात्म में ज्यादा लगेगा। यदि आप रोजी रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं तो आपको मनचाहे अवसर को पाने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। पार्टनरशिप में व्यवसाय करने वालों को कारोबार दूसरे के भरोसे छोड़ने या फिर आंख मूंद कर किसी पर भरोसा करने से बचना चाहिए। प्रेम संबंध में लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी करने बचें और उसकी मजबूरियों और जरूरतों को समझने का प्रयास करें। कठिन समय में जीवन साथी परछाई की तरह आपके साथ बना रहेगा। प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा और उनकी चालीसा का पाठ करें। शनिवार के शनि संबंधी चीजों लोहा, सरसों का तेल और काला तिल आदि का दान करें। मीन राशि में जातकों को इस सप्ताह दूसरों के काम झमेलों में पड़ने की बजाय अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। इसी प्रकार किसी एक कार्य को अधूरा छोड़कर दूसरे की शुरुआत करने से बचें, अन्यथा आपके दोनों ही कार्य अधूरे रह सकते हैं। साथ ही अपने काम को दूसरों के भरोसे छोड़ने की बजाय खुद करने का प्रयास करें। सप्ताह की शुरुआत में किसी प्रभावी व्यक्ति से हुई मुलाकात भविष्य में किसी बड़ी लाभदायक योजना से जुड़ने का माध्यम बनेगी।
सप्ताह के मध्य में आपके विरोधी आप पर अपना प्रभाव जमाने और आपको अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में इस दौरान आप अपने कार्य को बेहद सावधानी के साथ करें। किसी भी स्थिति में अपना आपा न खोए। व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार में मंदी का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह के अंत में करियर कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा और श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं। दोस्तों, आज हमने साप्ताहिक राशिफल के बारे में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ विचार साझा किए हैं। आशा है आपको पसंद आए होंगे। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री श्याम।